हेलो गाइस, नमस्ते। वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसी वीडियोस जो देखने के बाद आपका दिमाग काम करना बंद हो जाएगा। मतलब कि आप सब चीज़ों में लॉजिक नहीं ढूंढ पाओगे। लॉजिक, सेंस, ये सब कुछ नहीं लगेगा। सब चीज़ें इलॉजिकल, नॉनसेंस, ये सब चीज़ें चलेगी। इसमें जो चल रहा है आपको वही रियलिटी लग जाएगी। तो फिर आने दो गरम गरम। गाइस, पहला वीडियो देखो ही आपको समझ में आ गया होगा कि वीडियो मतलब हो क्या रहा है। इसी से ही आपका आधा दिमाग काम करना बंद हो जाएगा। मतलब भाई, पहले वो बंदा इसको भाई मतलब व्हील चेयर पे लेके आ रहा है, इसका एक पैर फ्रैक्चर है, एक हाथ फ्रैक्चर है। और फ्रैक्चर भी कुछ थोड़ा हाई लेवल का है भाई। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फ्रैक्चर नहीं है ये। भाई फ्रैक्चर पे एकदम बढ़िया पॉलीथिन वॉलीथिन लगाया है भाई। ये उससे भी ऊपर वाले लेवल का है। मेडिकल साइंस में नई रिसर्च हुई है ये। फिर वो भाई भाई साहब और मैडम पता नहीं कौन थे, लेकिन उनको ऑकवर्ड फील हुआ और वो चले गए। और इसमें क्या हुआ मेरे को भी नहीं समझ में आया। बेबी, कल रात को तू मेरे सपनों में आई थी। सच में? हाँ, सच में। हम दोनों क्या कर रहे थे? मैं आइसक्रीम खा रहा था और तू मेरे सामने बैठकर मुझसे बोल रही थी कम से कम पन्नी देते चाटने को। देखा गाइस, मतलब भाई साहब का सपना। भाई मतलब मैडम भाई साहब के सपने में आए थे। तो मैडम मतलब खुश हो गए भी और पूछ रहे थे कि मतलब क्या हुआ था, कैसे एक्सेट्रा, ज़्यादा मतलब डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए। तो मतलब भाई साहब तो एकदम बढ़िया रॉयल तरीके से महंगी वाली आइसक्रीम खा रहे थे। और मैडम भाई पन्नी ले रहे थे, या ताकि बची कुची आइसक्रीम वो भी खा पाए। मैं जो कहूंगा करोगे? यस बॉस। मार। अरे पहले मेरी पूरी बात तो सुनो, मुझे नहीं। गाइस, ऐसे सीन मतलब मूवीज में बहुत बार आते हैं। मतलब भाई पहले तो बंदा खुद कह रहा है कि भाई इसका काम करेगा, फिर इसकी बात मानेगा। तो फिर भाई वो उससे छोटा होगा, फिर वो होगा हाँ, उसने हाँ बॉस कह दिया भाई। सही बात है, मामला सही चल रहा था एकदम बढ़िया से। फिर भाई उस बंदे ने कहा जो कहा था वो करना था उसको, तो फिर उसने कहा मारो, तो भाई ये तो मारने लग गया। सही किया भाई उसने तो। फिर वो बोल रहा है भाई मुझे नहीं, तो भाई पहले एक्सप्लेन करना भाई। तूने तो कहा मारो, तो भाई क्या पहले इसको मारना है, ऐसा कुछ। तूने तो भाई सेंटेंस ही चेंज कर दिया, इसमें तो यही होगा। एक दो और मार भाई मेरी तरफ से इसको। समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट और रही तो क्या ना? मेरा बाप आ जाएगा। वाह भैया वाह। मतलब भाई मैडम पहले कह रहे थे कि 2 मिनट और भी नहीं रुक सकते, और इनको लगा कि ऐसे एकदम फिल्मी स्टाइल में सब कुछ चल रहा है, तो भाई भैया भी सामने उसी स्टाइल में उस टाइप का रिप्लाई देने की कोशिश कर रहे थे। फिर भाई मैडम ने रीज़न बता दिया कि उनके पिताश्री आने वाले हैं। तो फिर भाई बंदा डर गया और कहा जा जा भाई, क्यों क्या हुआ, हवा निकल गई। और भाई साहब के जीन्स पे उनके टैटू, बॉडी टैटू, भाई उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। वो सब तो एकदम बहुत बढ़िया है। और भाई साहब का रिएक्शन, क्या बात है भाई, मैं क्या बताऊँ। बस अल्फाज नहीं है, ऐसे ऐसे रिएक्शन लाते ये लोग। क्या हो रहा है ये सब? क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? कौन है ये? अरे क्या हुआ फिर दोस्त? हम लोग तो शूट कर रहे थे। सॉरी बेबी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। विश्वास नाम की चीज नहीं है। आई हेट यू। गाइस, मतलब ऐसे ही दोस्त होते हैं जो इन लोगों को ऐसी सिचुएशन से निकालते हैं। कि मतलब भाई भैया पकड़े गए थे, एकदम सब सही चल रहा था मामला। और फिर भी मतलब वो बंदे ने पूरी एकदम जैसे शूटिंग चल रही है उस टाइप का फ़ोन निकाला। और भाई मतलब मैडम भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। मैडम पूछ नहीं रहे कि शूटिंग चल रही है तो एक दो शूट तो लिए होंगे, आपके पास फोटोज़ होंगे, वीडियोज़ होंगे, कुछ दिखाइए किस बेसिस पे शूट चल रही है, ऐसा कुछ नहीं पूछना भाई, सीधा मान लेना है। तो फिर भाई मैडम उल्टे का और सॉरी कह रहे थे और माफ़ी मांग रहे थे। और भाई ये बंदा फिर देखो तो सही, एकदम ऑन द टॉप, पूरा आसमान की ऊंचाइयों में पहुंच गया। पूरा एकदम पलट गया भाई ये। फिर एकदम पहले तो पकड़ा गया था इसलिए डर रहा था, लेकिन फिर सब कुछ कवर हो गया ना, तो फिर वापस आ गया अपने दम में। और बाकी का तो पता नहीं असली शूट चल रही है नहीं चल रही, लेकिन जो वो मैडम है जिन्होंने ग्रीन टॉप पहना है वो तो मेरे को शूट वाले लग रहे हैं। क्योंकि उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, कुछ भी नहीं, एकदम कब के खड़े, और बाकी सब कुछ एक्टिंग एज इट इज चल रही है। अबे ये रील तो देख। अबे लाइसेंस
गए मतलब बंदा फोन में लाइसेंस ढूंढ रहा है पता नहीं, या फिर मेरे को तो ऐसा लगा कि बंदा एकदम गाड़ी किनारे पे खड़ा करके भूल गया है कि उसको पुलिस वाले ने पकड़ा है। उसको वही ऐसा ही लग रहा है कि एकदम मस्त नाके पे खड़े होके फोन पे रील स्क्रॉल कर रहा है, ताकि भाई पुलिस वाले को भी वो रील दिखाने लग गया था। फिर भाई लगा एक रैप्टा घुमा के, फिर भैया बोलने लगे भाई लाइसेंस लाइसेंस। गाइस यही होता है नतीजा, तब रील्स का वायरस आपके दिमाग में घुस जाता है। गाइस मसाज करने का स्टाइल थोड़ा कैजुअल था, मतलब कि भाई साहब ने पहले बढ़िया से एकदम सही से मसाज किया, एकदम पूरा धीरे धीरे और एकदम कमर पे पूरा वो प्रेशर देके। फिर बारी आई मैडम की। भाई मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैडम ने गलती से नहीं जानबूझ के ऐसा किया है। डायरेक्ट सीधा गले में भाई लगा के पूरा धक्का दिया, गर्दन पूरी पीछे आ गई, ऑन द स्पॉट डेथ खत्म। अब ये एम्बुलेंस से कुछ फायदा नहीं है, जो होना था वो तो हो गया। बेकार है भैया, मैं तो टूट गाइस मतलब बंदा ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की ट्राई कर रहा था। पहले तो भाई छुप छुप के आधी रात को एकदम किचन में आके खाना खा रहा है, और भाई शोर हो गया, बर्तन गिर गया नीचे, तो भाई फिर उसको पता चल गया कि घर वाले जाग रहे हैं। तो फिर भाई एक्टिंग कर रहा है बिल्ली बनने की, बिल्ली का साउंड ले रहा है। तो फिर भाई आंटी जी को भी पता है कि क्या हो रहा है। आंटी जी ने लगाया खींच के, अगर बिल्ली है तो भाई खाओ, लगने वाली थोड़ी है। फिर आया पट्ट से हेडशॉट। अरे क्या भैया, कैसा लाइन मैकेनिक है आप? अगर काम से इतना डरिएगा तो कैसे काम कीजिएगा? देखिए ऐसे पकड़िए, ऐसे पकड़कर घुमा भाई, ठीक हो? गाइस यही होता है जब आप दूसरों के काम में इंटरफेयर करते हैं और खुद को ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझते हैं। मतलब भाई इलेक्ट्रिशियन या कुछ आया होगा जो भी अपना काम शांति से कर रहा होगा, और भी वो सेफ्टी को प्रायोरिटी दे रहा होगा कि भाई इधर पहले से ही भाई पूरा बोर्ड लटका हुआ है, तार लटके हुए, इधर रिस्की मामला है। लेकिन भाई नहीं, हमको तो पूरा का पूरा रिस्क लेना है। मेन स्विच थोड़ी ना है, मेन स्विच थोड़ी ऑफ होता है भाई, डायरेक्ट इनका बिजली के तार से कनेक्शन है, इसलिए मेन स्विच वगैरह कुछ आता ही नहीं है, इसलिए डायरेक्ट करंट आता है। इसलिए भाई मेन स्विच तो बंद होगी नहीं, इसलिए डायरेक्ट ही काम करो। तो भैया अपना सेफ्टी का ध्यान रखते हुए आराम से मतलब काम कर रहे थे बढ़िया तरीके से, स्लोली स्लोली। लेकिन नहीं भाई, वो बंदा ओवर स्मार्ट हो रहा था, उनको तेज काम चाहिए भाई। वो तो बोल रहे हैं भाई ज़्यादा हिम्मत वाले, वो डरना थोड़ी होता है। डायरेक्ट लगा दिया, छोड़ दिए दोनों तार, और फिर हो गया, फटाका फूट गया भाई। गाइस ये था बढ़िया ट्रांजिशन। गाइस भैया ने तो रील्स वाले, यूट्यूब शॉर्ट्स वाले, टिकटॉक वाले सारे ट्रांजिशन को फेल कर दिया भाई। दिवाली पे फटाका फूटा हुआ ऐसा हो गया भैया का हाल। और एकदम टी शर्ट वी शर्ट देखो, और मुंह से भाई धुआं निकल रहा है एकदम पूरा। ये तो मूवी से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है भाई, सच में। गाइस इसलिए कहता है जिसका काम उसी को साझे, और कहे तो ये इनके जैसे फटाका फूटे। अब कुछ भाई वहाँ पे हाथ रखे फायदा नहीं, अंदर का मामला भी सब निपट गया है। आप 440 वोल्ट के करंट से खेले हो। लेकिन एक सेकंड गाइस, ये दीवार कुछ ज्यादा खतरनाक नहीं लग रही? नीचे तो चलो मानो नॉर्मली पेंट निकला हुआ है, ऊपर लेकिन भाई साहब वो इतने निशान, और वो दोनों हैंड प्रिंट भाई पता नहीं किसके है, थोड़ा स्कैरी लग रहा है। अरे भाई यहाँ पे मछली मत पकड़। क्यों? यहाँ पे मगरमच्छ रहता है। मगरमच्छ रहता है? पूरा बचपन खत्म कर दिया इसी नदी में। हेलो। गाइस ये मगरमच्छ नहीं, जल पर था, जल पर मतलब वो पहले मछुआरा उधर नेट डाल के मछलियां पकड़ रहा था, और ऐसे पकड़ते नहीं पकड़ते मेरे को पता नहीं इसके बारे में, इसलिए मैं कुछ बोलूंगा नहीं ये सही टेक्निक है गलत टेक्निक है। तो फिर भाई मतलब दूसरा बंदा कह रहा है कि भाई उधर अंदर मगरमच्छ है तो मत पकड़ो, इधर आपके लिए रिस्की है। तो भाई साहब पहले डर गए थे और खींच रहे थे, और भाई ये जलपरा जो आ गया था बंदा, आई मीन, तो भाई उसको ये लगा मगरमच्छ है, और इसने सारा मतलब साइड से पूरा पत्थर वत्थर जो भी हाथ में है उसको मार के भगा रहा था। ये तो बहुत बड़ा मगरमच्छ है। और वो बंदा फिर शांति से एकदम कैजुअली वापस स्विम करते हुए जा रहा है जलपरे की तरह।
सो गाइस, इंटरनेट पे तो ये सब कुछ चलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।